मॉर्निंग दोस्तों, एसएससी हब में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए दोस्तों, हम लोग जो है अपने जो किताब एस.डी. यादव को हल कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 75 तक क्वेश्चन देख चुके हैं, अर्थात जो वर्गमूल घन और घनमूल पढ़ रहे हैं इसका 75 तक हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 से शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 76 क्या है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा क्या कह रहा है कि तीन संख्याओं का अनुपात क्या दिया है। कोई तीन संख्याएं हैं, उसका अनुपात कितना दिया है, 1 संबंध है 2 संबंध है, कितना दिया है 3, 1 2 3 के अनुपात में है। फिर आगे क्या कह रहा है, यदि इनके वर्गों का योग 126 है तो संख्याएं बताइए। देखिए मान लीजिए तीन संख्याएं क्या है, 1x 1 2 3 के अनुपात में है तो हम इसको मान सकते हैं कि ये 1x है, ये 2 है तो इसको मान सकते हैं कि 2x है, ये 3 है तो मान सकते हैं इसको 3x है। मान लीजिए संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में दिया है, इसके वर्गों का योगफल, देखिए इसका वर्ग क्या होगा, इसका वर्ग कर दीजिए, इन सब का क्या कर दीजिए वर्ग। कह रहा है ना कि इसके वर्गों का योगफल, योगफल मतलब जोड़ दीजिए। संख्याएं क्या है 1 2 3 के अनुपात में, मान लेते हैं कि 1x है 2x है 3x है, इनके वर्ग का योगफल, इनका क्या कर दीजिए वर्ग कर दीजिए। अब इसको इसका योगफल इसको जोड़ दीजिए। देखिए इसको जोड़ेंगे तो पहले तो इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2x है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 दूना के 4x स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग कितना होगा 9x स्क्वायर। और इन्हीं तीनों का योग कितना दिया है, इन्हीं तीनों का योग जो है 126 के बराबर दिया है। कितना हो जाएगा आपका 126 हो गया। अब हमसे बोला है तीनों संख्याएं बताइए। देखिए यदि यहाँ जोड़ें तो 9 1 10 4 14, इसको जोड़ दें तो 14x स्क्वायर हो जाएगा। 14x स्क्वायर बराबर यहाँ आपका आ जाएगा 126 आ जाएगा। अब 14 से इसको काट दीजिए तो 14 9 कितना होता है 126 होता है, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा अंडर का 9, इसको बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा 3, अर्थात x का मान क्या आ गया 3। हमसे क्या बोला है संख्याएं पूछा कि संख्याएं क्या है, तो देखिए पहला संख्या x माने है ना, तो जो पहला संख्या होगा कितना x है, तो x बराबर कितना दिया है 3। दूसरा संख्या कितना है 2x है, जो दूसरा संख्या कितना है 2x है, तो हो जाएगा 2 गुणा x का मान कितना आया है 3, ये कितना हो जाएगा 3 दूना के 6। इस प्रकार से तीसरी संख्या कितनी है 3x, तीसरी संख्या कितनी है 3x, तो ये 3 गुणा कितना x का मान 3 था, 3 तरीके 9, अर्थात संख्याएं क्या है 3 है 6 है और 9 है, यही तीनों संख्याएं आपकी हैं। चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा, इसको मिटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है आपका 77। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है, निम्नलिखित में से वह संख्या कौन सी है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर, मान लीजिए कोई संख्या क्या है x है, संख्या x है, इसके वर्ग को, किसके, इस संख्या के वर्ग को इसी में जोड़ने पर, अर्थात हमने क्या माना पहले संख्या x, इसी संख्या के वर्ग को इसी में जोड़ने पर कितना आ रहा है आपका, आ रहा है 240। कितना 240। तो बताना है कि परिणाम 240 है, तो संख्या आपको बताना है कि संख्या कौन सी है। तो देखिए इसको विकल्प से हम देखें तो विकल्प आपका है 15 16 18 और 20, अर्थात क्या कह रहा है कोई संख्या है, इसके वर्ग को इसी में जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है 240। तो बताना है संख्या कौन सी है। हमारे पास 4 विकल्प है, यदि हम विकल्प से देखें तो पहला विकल्प मेरा देखिए दिया है 15, यदि 15 x का मान है 15 रखें तो 15 हो जाएगा, प्लस यहाँ 15 का स्क्वायर कर दें बराबर क्या 240 आना चाहिए, तो 15 हो गया, और ये 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 225 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 240। देखिए क्या इसके बराबर आ गया, क्या रखने पर 15 रखने पर, इसका मतलब आपका उत्तर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। आप चाहेंगे तो इसको हल भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए क्या है x स्क्वायर है, ये आपका प्लस x है, ये 240 से बराबर किस साइड लाएंगे तो माइनस का 240 बराबर 0। आप इसको हल कर लीजिएगा, द्विघात त्रिपद गुणनखंड से हल भी हो जाएगा। चलिए यहाँ विकल्प से यदि आप लगाएंगे तो समय कम लगेगा, जल्दी लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के तिगुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस प्राकृतिक संख्या से 50 अधिक है, वह संख्या है। देखिए क्या कर रहा है, मान लीजिए कोई प्राकृतिक संख्या आपका x है,
कह रहा किसी प्राकृत संख्या के वर्ग, इसका क्या कर दीजिए वर्ग, इसके वर्ग के तिगुने में से, इसका क्या कर दीजिए तिगुना, तिगुने में से उस संख्या के 4 गुना को, संख्या क्या है x है, इसका 4 गुना क्या हो जाएगा 4x। क्या करें, कोई संख्या है इसका वर्ग कर दीजिए, इसके तिगुने को इसी संख्या के 4 गुने में से क्या करने पर, घटाने पर कितना आपको उत्तर आता है, जो उत्तर मिलता है कह रहा है 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या, अर्थात यहाँ जो प्राप्त संख्या है उस प्राकृतिक संख्या से 50 अधिक है, अर्थात ये जो संख्या है ना इस प्राकृतिक संख्या से क्या है 50 अधिक है, यह 50 अधिक है। यदि हम इस प्राकृतिक संख्या में 50 जोड़ दें, ये दोनों पक्ष हैं इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यदि इसको हम हल कर लें तो ये देखिए जो x है बराबर की इस साइड लाएं तो हो जाएगा 3x² माइनस का 4x, इधर आएगा तो माइनस का x बराबर कितना हो जाएगा 50। तो ये आपका बनेगा 3x² माइनस 4 1 5, क्या हो जाएगा माइनस का 5x बराबर 50। इसको आप क्या है द्विघात त्रिपद गुणनखंड से हल कर लीजिए या इसको विकल्प से हल कर लीजिए। देखिए विकल्प हल करेंगे तो क्या दिया है 4 5 10 और 6, ये आपके 4 विकल्प दिए हैं। यदि हम मान लेते हैं कि संख्या क्या है 4 है, जब x यदि हम 4 मानेंगे तो x का स्थान में 4 रखेंगे तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, 16 3 48, ये क्या बनेगा 48 बनेगा माइनस यहाँ 5x है, x का मान यदि हम 4 लें तो 5 चौका कितना 20, 48 में से 20 घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपका मिलेगा 28, ये 28 तो है नहीं 50 है, अर्थात 4 आपका क्या है उत्तर नहीं होगा। अब हम अगला संख्या 5 रखकर चेक करते हैं। x का मान हम क्या मान लेते हैं कि 5 है, मान लेते हैं कि 5 मान लें, जब यहाँ 5 मानेंगे तो हो जाएगा 3 गुणा ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर माइनस 5 गुणा x का मान कितना 5, 5 का वर्ग कितना 25, 25 या 75, 75 माइनस ये 5 पंजे कितना हो जाएगा 25, 75 में से 25 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 50, अर्थात इसके बराबर हो गया ना, क्या रखने पर x का मान 5 रखने पर, अर्थात आपको उत्तर क्या आएगा 5 आ जाएगा। आप इसको चाहेंगे तो द्विघात त्रिपद से भी हल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा समय लग सकता है, यदि विकल्प से हल करेंगे तो जल्दी लग जाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है कि 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच होता है वे हैं, पहले देखिए आपको 4 विकल्प लिखा है। पहला विकल्प है 0 और 10, 0 और 10। जो दूसरा विकल्प है वह है 0 और -10। तीसरा विकल्प है आपका -10 और +10, -10 और +10। आपका जो अगला विकल्प है वह है -100 और +100। तो देखिएगा क्या कह रहा है कि 100 से कम कितना, 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल, मान लीजिए जैसे 100 से कम, जिसे 100 है तो क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इसके बाद कोई ऐसा संख्या लीजिए जो पूर्ण वर्ग के रूप में हो। देखिए ये जो 100 है क्या है 10 का स्क्वायर है ना, तो 10 से कम यदि हम लें तो 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, अर्थात 81 एक संख्या मान लीजिए, कोई संख्या क्या कर रहा है जो 100 से कम है, 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल, अर्थात हम क्या लिए 81 मान लीजिए संख्या ले ली, इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा आपका 9 आ जाएगा। हम 81 क्यों लिए, क्योंकि इसका वर्गमूल निकलना चाहिए और 81 से बड़ा और 100 के बीच में कोई भी और मुझे संख्या नहीं मिलेगी। 100 से छोटा ही 81 ऐसी संख्या है जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, अर्थात पूर्ण रूप से वर्गमूल निकाल सकते हैं। और इससे बड़ा मतलब 81 से बड़ा और 100 के बीच में कोई संख्या नहीं है, 100 के बाद यही पहला संख्या 81 ऐसा है जो क्या है 9 का वर्ग है, अर्थात इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 9 आ जाएगा। तो क्या कह रहा है कि 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच होता है वे है। देखिए इसका वर्गमूल हम 9 भी लिख सकते हैं, -9 भी लिख सकते हैं। कैसे, यदि हम 9 का स्क्वायर करें, 9 का वर्ग करें, 9 का स्क्वायर करें तो कितना 81 होगा, और यदि -9 का स्क्वायर करें, -9 का स्क्वायर करें तो भी क्या आएगा 81 आएगा। क्यों, क्योंकि माइनस का वर्ग जब करेंगे घात पे 2 है तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो 9 का वर्ग 81, अर्थात -9 का वर्ग भी क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा। इस प्रकार से जो 81 का वर्गमूल आएगा ना क्या आएगा 9 भी आ सकता है, -9 भी आ सकता है। तो बोला है कि इस विकल्प में से जो 9 और -9 है किसके बीच है, तो देखिए 0 और 10 के बीच है, 0 और -10 के बीच है, -10 और 10 के बीच है, -100 और 100 के बीच है। तो देखिए 9 -9 किसके बीच है, तो देखिए -9 और +9 क्या इसी के बीच है क्या, जो विकल्प सी है -10 और +10 के क्या है बीच है। इस प्रकार से आपका उत्तर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 32 है। मान लीजिए कोई दो संख्या है, x और y है, x और y, इन दोनों का गुणनफल कितना दिया है? 32 दिया है। दो संख्याओं का गुणनफल क्या है? 32 है। यदि उनका औसत 6 है, अब औसत क्या होता है? मान लीजिए दो संख्या है, अब इन दोनों संख्याओं को जोड़कर जब हम आधा करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? औसत। औसत क्या होता है? संख्याओं का जोड़ बटे संख्याओं की संख्या, अर्थात पदों का योग बटे पदों की संख्या। पद क्या है? x और y। ये कितने पद है? 2 पद, तो 2 से भाग दे देंगे। ये क्या हो गया? औसत। औसत बराबर कितना दिया है? 6 दिया है। तो इन संख्याओं का यदि इस प्रकार से हम योग निकालें x प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा? 6 दूना के 12, अर्थात संख्याओं का गुणनफल आ गया 32, संख्याओं का योग क्या आ गया? 12। पूछा क्या है? उनके घनों का योग है, अर्थात आपसे क्या पूछा है? घनों का योग। घनों का योग का मतलब संख्या x और y, इसके घन, घन का मतलब घात पे 3, x त्रिघात प्लस y त्रिघात का मान आपसे पूछा है। तो देखिए जब त्रिघात का मान पूछा है तो क्या करिए, यहाँ जो x प्लस वाई बराबर 12 दिया है ना, दोनों पक्षों का घन कर दीजिए। जब दोनों पक्षों का घन करेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ 12 का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। ये हो गया a प्लस बी का क्यूब, अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा? a का क्यूब प्लस b का क्यूब। फार्मूला है देखिए क्या होता है, मान लीजिए कोई संख्या है a और b है, इसका क्यूब, इसका हमको क्या निकालना हो? क्यूब निकालना होता है। फार्मूला क्या होता है? होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। ये आपके क्या होता है? फार्मूला होता है। तो इसी प्रकार यदि a प्लस b का होल वर्ग थे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 3ab, ab क्या है? यहाँ पर xy है, फिर कोष्टक में क्या हो जाएगा? x प्लस y बराबर 12 का वर्ग। तो आपका 12 का वर्ग कितना होता है? 12 का क्यूब, 12 का क्यूब कर दीजिए, तो 12 का क्यूब आपका हो जाएगा 12 का क्यूब, यहाँ करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 दूना के 8, 8 2 1700 कितना हो जाएगा? 28। 12 का क्यूब आपका कितना होता है? 1728 यहाँ हो जाएगा। और देखिए x की क्यूब प्लस y का क्यूब, इसी का मान निकालना है, यहाँ पर आएगा आपका x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस यहाँ है 3, x y का मान देखिए, x गुणा y का मान आपको क्या दिया? 32, तो इसके स्थान पर आप 32 रख दीजिए, गुणा 32, ये हो गया गुणा। x प्लस y का मान आपको कितना आया है? यहाँ से देखिए x प्लस y का मान कितना? x प्लस वाई बराबर 6 दूना के 12, 12 आया था ना, तो यहाँ पर 12 रख दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा? 1728। इस प्रकार यदि इसको आप हल करेंगे तो हो जाएगा x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस, इन सब का गुणा करिए, 3, 32 और यहाँ 12 का, तो हो जाएगा आपका 32, यहाँ कितना हो जाएगा आपका? ये 96, 32 यहाँ 96, और यहाँ क्या बच्चा जो है 12, 96 और 12 का गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा 6 दूना के 12 का 10 लगा 1, 9 दूना 18 19, 1 6 का 6, 1 9 9, हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, 9 6 15 5 80 लगा 1 10 11, 1100 कितना हो जाएगा? 52। इस सबको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1152 बराबर कितना हो जाएगा? 1728। अब 1152 को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, अर्थात x क्यूब प्लस y क्यूब बराबर कितना है? 1728, अब माइनस 1152 बराबर किस साइड आएगा? तो हो जाएगा माइनस में 1152। इस प्रकार से यदि आप घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? यहाँ देखिए x क्यूब प्लस y क्यूब, x क्यूब प्लस y क्यूब का जो मान आएगा घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो 8 में से 2 जाएगा, मिलेगा आपको 6, 12 में से 5 जाएगा, बचेगा 7, यहाँ बचा कितना? 6, आज 6 में से 1 जाएगा, बचेगा 5, यहाँ 1 से खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा? x क्यूब प्लस वाई क्यूब का जो मान होगा 576 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये क्या हो जाएगा? 576 उत्तर हो जाएगा, अर्थात विकल्प क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा, इसको मिटा देते हैं। अब अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 81। क्वेश्चन नंबर आपका 81। तो 81 देखिए क्या कर रहा है, कुछ लड़कों ने अकाल राहत फंड के लिए 400 रुपए एकत्रित किए। मान लीजिए कुछ लड़के हैं, उन्होंने 400 रुपए क्या किए? एकत्रित किए। प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने कुल लड़के हैं। जैसे मान लेते हैं एक लड़का जो है, जितना लड़का है उतना सिक्का दे रहे हैं, और कितना का सिक्का दे रहे हैं? तो 25 पैसे का। मान लीजिए कि माना
लड़के मान लीजिए क्या है, x है, लड़के बराबर x। तो एक लड़के ने कितना सिक्का दिया, x ही सिक्का दिया, क्योंकि जितने लड़के उतना सिक्का दे रहे हैं। तो लड़का x और सिक्का की संख्या भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। सिक्का बराबर क्या हो जाएगा, x। अब एक लड़का है, x लड़का, तो x सिक्का दिया तो x गुणा क्या हो जाएगा, x। और एक सिक्का जो है कितना का है, 25 पैसे का है, तो इसमें हम गुणा कर देंगे तो ये पूरा क्या मिल जाएगा मुझे, इतना पैसा है, x गुणा 25, ये पूरा क्या बन गया, पैसा। और यही बराबर क्या दिया है, 400 रुपया। इधर पैसा है, इधर रुपया है। रुपया को पैसा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। यहाँ पर रुपया वाले में 100 का गुणा कर देंगे तो ये भी पैसा में बदल गया, और यहाँ भी ये भी पैसा में है। अब इसको हल कर देंगे तो 25 से कम 25, 25 चौका कितना हो जाएगा, 100। इस प्रकार यहाँ क्या बनेगा, x आपका हो जाएगा x का स्क्वायर बराबर 400 और 4, ये 4 चौका कितना हो जाएगा, 1600। तो x बराबर यहाँ से 4 चौका 16, 4 हो जाएगा, 2 जीरो से 1 जीरो यहाँ जाएगा। अर्थात इस प्रकार जो आपका x का मान आएगा कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। क्या पूछा है, लड़कों की संख्या, अर्थात लड़के कितना x है, तो x का मान कितना आ गया, 40 आ गया। अर्थात लड़कों की संख्या कितना है, 40 है। और एक लड़के ने कितना सिक्का दिया, 40 सिक्का दिया। 40 सिक्के का मतलब यदि रुपए में कन्वर्ट करें, देखिए 40 सिक्का 25 पैसे का, तो कितना रुपए होगा, 10 रुपए होगा। अर्थात प्रत्येक लड़के ने 10 रुपए दिए। 10 रुपए 40 लोग देंगे तो 400 हो जाएगा, और 400 यहाँ रुपया में दिया ही था। चलिए समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर बराबर होता है, किसके बराबर होता है। जैसे मान लीजिए क्या कर रहा है, किसी दो क्रमागत संख्या, जैसे मान लीजिए क्रमागत संख्या में 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 4 5 6 7 8, ये क्या है, सब क्रमागत ही तो संख्या है। एक क्रमागत संख्या है ना, क्या कह रहा है कि किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर। जैसे हम ए दो संख्या लें तो इसके बीच इसके वर्ग का अंतर, जैसे 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा, 1 का वर्ग कितना होगा, इसका जो अंतर आएगा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यदि हम इन दोनों संख्या को लें तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9, और इनका अंतर ले बड़ा में से छोटा वाले घटाएं तो 16 में से 9 जाएगा, कितना मिलेगा, 7। यदि इसका अंतर लें तो ये 6 का वर्ग 36, 5 का वर्ग 25, इन दोनों को घटा दे तो कितना जाएगा अंतर, 11। तो क्या कह रहा है कि जो दो क्रमागत संख्याएं हैं, इनके वर्गों का अंतर हमेशा क्या आता है। तो पहला विकल्प देखिएगा, दोनों संख्याओं के योगफल के, जो क्या आया, ये आया है क्या, दोनों संख्याओं का योगफल है क्या, 2 1 3, क्या 3 आया है क्या, ये बात तो सही कह रहा है। यहाँ देखिए 4 3 7, क्या 7 है, ये भी सही बात कह रहा है। यहाँ 5 6 11, 11 है, ये भी बात सही कर रहा है। इसका मतलब यह है कि जो पहला विकल्प दिया है ना, कि किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का जो अंतर होता है ना, क्या होता है, दोनों संख्याओं के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। कोई भी आप संख्या ले लीजिए दो क्रमागत, जैसे हम कहते हैं यहाँ 10 और संख्या 11, दो संख्या ले लिए। अब इनके वर्गों के बीच का अंतर कितना आएगा, हमेशा यहाँ जोड़कर आप देख सकते हैं, 10 11 कितना हो जाएगा, 21 आएगा। आप चेक कर सकते हैं कैसे, जैसे 11 का वर्ग कितना, 121 हो जाएगा, 10 का वर्ग कितना, 100। इनके वर्गों के बीच अंतर ले लीजिए तो 121 में 100 घटे कितना मिलेगा, 21। क्या इसके योग के बराबर है, क्या संख्याओं के योग के बराबर है। 10 11 21 आता है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया, 21 आ गया। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी कभी आपसे पूछे कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर हमेशा क्या होता है, उन संख्याओं के योगफल के बराबर होता है। इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। अर्थात 82 का आपका जो कौन सा होगा, विकल्प ए हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर आपका 83, निम्नलिखित में से संख्या कौन सी है, मतलब कोई संख्या बताना है जो दिया गया इसमें है, जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 आता है। अर्थात देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 83 है ना, ये रिपीट है किसका, 77 का। 77 बराबर क्या, 83। अर्थात जो क्वेश्चन नंबर 83 क्या है, क्वेश्चन नंबर 77 का क्या है, रिपीट है, अर्थात वही क्वेश्चन है। चलिए, जब ये है तो उसको लगाने की जरूरत नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 84। क्वेश्चन नंबर देखिए 84 क्या कह रहा है। अब आ गया अगला टाइप सवाल, वर्गमूल एवं घनमूल दोनों पर आधारित प्रश्न। कुछ ऐसा बनाया आपका, लिखा है ये आपका वर्गमूल है, यहाँ पर आपका क्यूब रूट में यहाँ दिया है 3, फिर दिया है 0.00496, इसका मान बताना है। तो दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले क्या है, ये जो अंदर वाला है क्या है, कड़ी है ना, इसको हटाना है। और जो अंदर कड़ी नहीं दिख रहा है, यहाँ देखिए 3 लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, घनमूल है। अर्थात पहले इस संख्या का आप घनमूल निकालिए। घनमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, ये कड़ी के अंदर आ जाएगा। ये देखिए जो ऊपर जो बड़ा वाला कड़ी ने, पहले इसको ऐसे लिख लीजिए, क्या करिए, लिख लीजिए। अब इसको, ये घनमूल है, इस इतना का जो घनमूल होता है कितना आएगा आपका। तो सबसे पहले घनमूल में ध्यान रखिएगा, घनमूल जब हम निकालते हैं अब कैसे संख्याओं का, पॉइंट वाले संख्याओं का, दशमलव वाले संख्याओं का। तो मान लीजिए कि यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 स्थान पर दशमलव लगाया ना, तो जब एक बाहर आएगा इसका घनमूल करेंगे तो इसमें 3 का भाग दे दीजिए। जैसे 6 है 6 स्थान पर, तो 6 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2। अर्थात ये बाहर जब निकलेगा तो 2 स्थान पर दशमलव लगेगा। जैसे मान लीजिए अंदर 9 स्थान पर है तो बाहर आने पर 3 स्थान पर लगेगा दशमलव। इस प्रकार से पहले 4 या जो 96 दिया है ना, देखिए किसका, इसका घनमूल क्या होगा। तो घनमूल निकालने का ट्रिक आपको बताए हैं कि सबसे पहला काम ये होता है कि अंत से जो 3 संख्या उसको अलग कर लीजिए। जब इसको अलग करेंगे तो यहाँ क्या 096 बचेगा। अब यहाँ 6 बचा है, 6 का क्यूब कितना होता है, 216। 216 में आपको केवल कितना लेना है, 6 लेना है, 1 अंक लेना है, 1 अंक। ए हो गया आपका 6। यहाँ क्या बचा, 4 बचा। अब 4 देखिए किसके घन के बीच आता है। जैसे 1 का घन क्या होता है 1, 2 का घन कितना होता है 8, और 3 का घन कितना होता है 27। तो जो यहाँ 4 आया है ना, किसके घन के बीच है। तो देखिए जो 4 है क्या इसी के बीच आएगा क्या, 1 के घन और 2 के घन के बीच। इसमें जो छोटा वाला संख्या होता है वही लेते हैं। तो यहाँ छोटा संख्या कौन है, 1 है, तो 1 ले लेंगे। अर्थात 16 का क्यूब कितना, 496। 496 का जो क्यूब रूट आएगा, जो घनमूल आएगा कितना आएगा, 16 आएगा। अब यहाँ तो 16 आ गया। अब दशमलव का नंबर आया तो दशमलव देखिए 6 स्थान पर है ना, तो जब घनमूल से बाहर निकलेगा तो 6 में 3 का भाग देंगे, 2 आएगा, 2 स्थान पर दशमलव लगेगी। तो 1 और 2 यहाँ के क्या लगा दीजिए, दशमलव, इसके आगे 0। अर्थात आपका क्या बन गया है, 0.16। अब इसका देखिए क्या निकालना है, कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब यह है वर्ग रूट। इसका आपको क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, और 1 2 स्थान पर दशमलव है। जब वर्ग से बाहर आप निकालते हैं तो उसका आधा कर दीजिए, 2 का आधा 1 स्थान पर क्या लगेगा, दशमलव। अर्थात 1 के बाद क्या लगा दीजिए, दशमलव। ये क्या होगा, 0.4 आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिएगा 85। क्वेश्चन नंबर आपका 85। देखिए दिया है क्या, यदि p बराबर 999, कितना दिया है, p बराबर 999 हो तो यहाँ आपको लिखा है कि अंडर रूट, और अंडर रूट में आपको जो है क्यूब रूट निकल रहा है, अंडर रूट नहीं क्यूब रूट है। क्यूब रूट यहाँ लिखा है आपका p, फिर आपका एक कोष्टक में p का स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3, एक कोष्टक बंद प्लस 1। इतना का मान कितना होगा, किसके बराबर होगा, पूछ रहा है। तो देखिए ये जो यहाँ आपका है, यहाँ आपका एक क्यूब रूट के अंदर है, इसको हल करिएगा। पहले p बाहर है ना, p जो कोष्टक के अंदर सब में गुणा कर दीजिए। जब गुणा करेंगे तो p और p का स्क्वायर कितना बन जाएगा, p का क्यूब बन जाएगा। अब p का 3p में गुणा करेंगे तो प्लस 3, अब p कितना हो जाएगा, p का स्क्वायर प्लस अब फिर p का 3 में करेंगे तो 3p, ये फिर कितना हो जाएगा, प्लस का 1। देखिए ये इतना हो गया। अब इसको क्या करिए, फार्मूला के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे होगा, क्या हो जाएगा आपका क्यूब रूट के अंदर ए पी क्यूब है, तो पी क्यूब मतलब मान लीजिए ए का क्यूब। यहाँ जो एक है ना, क्या आप एक को एक का क्यूब लिख सकते हैं। हमने क्या लिया, पहले पी लिया फिर एक लिया। एक का क्यूब कितना, एक होता है, तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। देखिए हम फार्मूला एक बना रहे हैं, कौन सा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, इतना बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में प्लस b। इसी रूप का इसको हमको बनाना है। देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, इतना तो हो गया। आगे जो आएगा क्या आएगा, 3ab a प्लस b का मान है। कैसे, देखिए यही संख्या बचा है ना, यदि इसको 3ab के रूप में कन्वर्ट करें तो 3 हो जाएगा, ये 3 है ही, a का मान कितना है p गुणा
3ab, b का मान कितना है, तो 3p हो गया। फिर कोष्टक में क्या लिखना है, a प्लस बी, a का मान कितना p अब प्लस b का मान है, इसको क्या कर दीजिए बंद। अब देखिएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b, अर्थात इतना पूरा खोलेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए। कैसे, देखिए यदि इसको हम खोल दें एक बार तो 3p हो जाएगा और 3p का 3 में गुणा करेंगे तो 3p स्क्वायर हो जाएगा और 3p का 1 में गुणा करेंगे तो 3p हो जाएगा, अर्थात इसके बराबर हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि आपका बना क्या, ये आपका बन गया इस प्रकार से a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 3ab कोष्टक में प्लस b, इतना बराबर क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब होता है। तो a का मान p और प्लस b का मान 1, इसका क्या होल क्यूब, इस प्रकार हो गया। देखिए यहाँ होल क्यूब है, यहाँ आपका क्या है, क्यूब रूट है। तो हल करेंगे तो क्या, क्यूब रूट से ये आपका जो है, जो क्यूब रूट है यहाँ से ये आपका क्या है, जो क्यूब है कट जाएगा क्या, 3 से 3, कटने के बाद आपका क्या बनेगा, केवल p प्लस 1 बचेगा। क्या बचेगा, p प्लस 1। देख लीजिए अब p प्लस 1 बचाना, p का मान आपको दिया क्या है, 999 दिया है। जब यहाँ p के स्थान पर 999 रखेंगे तो हो जाएगा 999, अब प्लस क्या हो जाएगा, 1 है तो प्लस 1। अब 999 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 1000 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो इस प्रकार आपका जो उत्तर होगा क्या हो जाएगा, 1000 आ जाएगा। अर्थात 85 का जो आपका विकल्प 1000 है, आपका क्या है, उत्तर है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम लोग जो है मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।